कितना है फिर बताओ। अरे बाकी लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? दीक्षा। यस सर, नहीं मैंने कुछ पूछा है कि नहीं पूछा है? आंसर दोगे या नहीं दोगे आप? ये एक बेसिक सी कैलकुलेशन भी सॉल्व नहीं हो रही है। और बाकी लोग? कामिनी। मधु, कशिश, शिखा। ऋतु आपका कितना आया? ऋतु। 32/2 क्या? 32/2 आ जाएगा, आर कहाँ चला गया फिर? उत्तिष्णा आपका कितना आ रहा है? तो उत्तिष्णा, मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताओ। नहीं, कोई दिक्कत है क्या रिप्लाई करने में? स्मृति, आप कहाँ थे इतने दिन से? स्मृति। स्मृति तिवारी, कहाँ थे आप इतने दिन से? देखो, ये सिंपल सा कैलकुलेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे तो मुझे नहीं पता फिर क्या होगा, ठीक है। ये mr² बाई 2 है। 6 से मल्टीप्लाई करना है, अंदर कितना हो जाएगा? 6 mr² बाई 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू m इंटू 2r का होल स्क्वायर कितना होगा? 4r² हो जाएगा। ये हो जाएगा अब mr² बाई 2 +6 mr² बाई 2 +6 4 = 24 mr² बाई 2। ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? ये 2 थोड़ी है यहाँ पर। ठीक है, अब ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? mr² बाई 2 और 6 mr² बाई 2 कितना हो गया? ये 7 mr² बाई 2 हो गया। ठीक है। और प्लस ये कितना है? 24 mr²। अब इसको एलसीएम ले लेंगे।
तो ये 7 mr² हो गया, और प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 24 कितना होता है 48 mr², डिवाइडेड बाई 2। तो 48 और 7 कितना हो गया 55 mr², और नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 55 mr² बाई 2 हो जाएगा। ये ऋतु आपका ये जो 32 आ रहा है कैसे आ रहा है भाई? ठीक है, तो ये 55/2 mr² हो गया। अब देखो, अब हमने क्या करा है, ये जो कैलकुलेट करा है ये हमने जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ को माना है तब हमने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ओ पर अगर हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया तो अब हम पी पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। तो यहाँ पर जो आई पी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, आई ओ की वैल्यू प्लस मास, इसका पूरे का मास, इनटू इनके बीच में डिस्टेंस, ओ और पी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा बताओ। तन्नू आप 3 बताओ। आर। कितना? 3 आर। 3 r। ठीक है, तो 3 r के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 r का स्क्वायर। 3 r टोटल डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर कर देंगे। ये हमने फिर से एक बार क्या करा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करा यहाँ पे। तो यहाँ से हम अब हम आई पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पी इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एम इंटू 3 r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आई नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाली है, आई नॉट नहीं है मतलब आई ओ है, पॉइंट ओ पे 55 mr² बाई 2 प्लस एम इंटू 3 r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9r² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 55 mr² बाई 2 प्लस 9 mr² हो गया ये। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, ये 55 mr² हो गया, प्लस ये कितना हो गया 18 mr² हो गया। कितना आएगा 55 और 20 75। ठीक है, 75 माइनस 2 73। ठीक है ये ऑप्शन में क्या? ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 mr² बाई 2 ये इसका पूरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ आ गया होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज जो है वो किस तरीके से करना होता है। समझ आ गया ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब ये है कि एक एक्सिस पर अगर आपको एक सेंटर ऑफ मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता है, और दूसरा अगर आपको एक्सिस पता है और उसकी दूरी पता है पहले वाले एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो आप जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना था क्या इसमें? 54 हो गया। 57 बोला था ना किसी ने? 62। चलो 62। चलो पहले एक काम करते हैं, 57 तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब 62 वाला जो है, ये क्या है, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड। ठीक है, और उसके बाद ये लिखा है द मोमेंट ऑफ inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk is passing through the center of the disk is। तो ये तो इजी है भाई, 62 वाला देख लो। ये लाइक आपको एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दी है। ठीक है, अब ये डिस्क की बात हो रही है, मतलब ये अंदर से पूरा
क्या होगा, फिल्ड अप होगा विद मेटल या मटेरियल जो भी है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या चीज बोली गई है कि फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस आर है अभी, यहाँ मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ, तो ये रेडियस मान लो इसकी अभी आर है, और इसका जो मास है वो 9m के बराबर दिया है, तो टोटल मास जो है यहाँ पर 9m है। और ये बोला है कि अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड एज शोन इन द फिगर। तो r/3 जो डिस्क है, मतलब r/3 रेडियस की जो डिस्क है, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो कहाँ से रिमूव किया गया है, यहाँ पर कुछ इस तरीके के इन्होंने बनाया हुआ है, मान लो लाइक ये बीच में से कोई सेंटर से मतलब ये लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो ये तो रेडियस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ पे रेडियस आर हो गई, और उसके बाद ये छोटी सी जो डिस्क है ना, इसको रिमूव किया गया है, एंड इसकी जो रेडियस आपको दी गई है इस वाली डिस्क की, वो r/3 दी गई है, ठीक है। r/3 इसकी रेडियस दी है। तो आपको ये समझना है कि लाइक r/3 अगर आपने r में से यहाँ पर हटा दिया, r/3 में से अगर मतलब r/3 जो आप r में से हटाते हो, तो आपके पास कितना बचता है, 2r/3 बचता है। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इस वाले पॉइंट से लेके और मतलब यहाँ तक सेंटर तक, ये आपका 2r/3 के बराबर होगा, ठीक है। तो जब आपने इस डिस्क को रिमूव कर दिया तब आपको बताना है कि भाई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो ये जो है, और इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपसे बोला है कि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब सेंटर से पास हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लाइक आप समझ सकते हो कि यहाँ से पास हो रहा है और इसके ठीक परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है या प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब आपको बताना है कि भाई इसका जो रिमेनिंग सॉलिड है, मतलब डिस्क रिमूव करने के बाद r/3 की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपका रिमेनिंग डिस्क का कितना होगा, ठीक है। तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये जो आपका कैलकुलेट होगा वो ऐसे होगा कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिमेनिंग सॉलिड का, वो बराबर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट सॉलिड माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड डिस्क, ठीक है। तो टोटल जो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सॉलिड का होगा, उसमें से आप वो जो छोटी वाली डिस्क हमने रिमूव करी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप माइनस कर देते हो, तो बाकी का जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है। तो अब कुछ नहीं रह गया, अब तो सिंपल सा ही है। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका आई हो गया, और ये हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना होता है भाई, बताओ, अभी आपने पढ़ा था। बोलो, बता दो भाई, डिस्क का कितना होता है। अंजलि बताओ जरा, अंजलि। सर mr/2। mr/2 होगा। नहीं सर, mr²/2। हाँ अंजलि, mr²/2 होगा, ठीक है। और प्लीज फॉर्मूले याद कर लो, नहीं याद है तो, वरना क्वेश्चन मत करो, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका डिस्क का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, mr²/2 होता है, ठीक है। mr²/2। तो यहाँ पर जो आपका कंप्लीट सॉलिड है उसका मास यहाँ पर 9m दिया था, तो 9m लिख लेंगे, और रेडियस r दी थी, तो ये 9m r²/2 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट सॉलिड का हो गया ये वाला, माइनस इसमें से क्या करना है,
अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमूव डिस्क का निकालना है, ठीक है। तो रिमूव्ड पोर्शन जो है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, r/3 उसकी रेडियस थी ना, तो ये हो गया m, लेकिन मास भी तो हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि 9m तो कंप्लीट उसका मास है। तो 9m जो मास है वो आपके कंप्लीट एरिया के लिए है, यानी कि πr² के लिए। और रेडियस को आपने जो है यहाँ पर, अगर एरिया जो है πr/3 का स्क्वायर यानी कि πr²/9, ठीक है, इसके लिए मास जो है वो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक चीज आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि 9m मास जो है वो पूरे डिस्क का है, यानी कि πr² एरिया पूरे डिस्क का है। तो πr² एरिया के लिए जो मास है वो यहाँ पर 9m दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर r/3 की डिस्क रिमूव करते हो तो r/3 का जो एरिया यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू r/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या मिलेगा आपको, πr²/9 मिलेगा। क्लियर है। तो πr² एरिया पे आपका 9m मास है, तो πr²/9 पे कितना हो जाएगा, m मास हो जाएगा, ठीक है। भाई πr² कंप्लीट एरिया पे अगर 9m मास है, तो अगर हम πr²/9 से उसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो मास भी तो 9 से डिवाइड होगा, यानी कि मास कितना बचेगा, m बचेगा। तो यहाँ पर ये जो मास है ये आपका मास इसके लिए, डिस्क के लिए जो रिमूव्ड पोर्शन है वो उसका m हो गया, और ये हो जाएगा r/3 mr²/2, ठीक है, यानी कि r/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये हो गया। तो अब अगर इसे सॉल्व करते तो कितना मिलेगा, ये 9mr²/2 माइनस mr²/3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू 2 18 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 9mr²/2 माइनस mr²/18, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लो जरा मैं, 40/9 mr², 62। देखो वैसे तो आंसर ये आ रहा है कैलकुलेट करने पे, लेकिन आंसर की में जो आंसर है वो ऑप्शन ए दिया हुआ है, यानी कि 4 mr²।
ठीक है, तो पता नहीं क्या गड़बड़ है। या तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर भी आई थिंक पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आपका लेकिन वो तो सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, चलो अभी तो यही समझ लो इसको कि लाइक ये आंसर आ रहा है, बट मैं चेक कर लूंगा। आंसर की के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए आपको आंसर दिया हुआ है 4 mr², ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी में आपको 40/9 भी दे रखा है, जो कि हमारा आंसर आ रहा है 40/9। तो पता नहीं कौन सा वाला करेक्ट है, ठीक है, तो मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा, लाइक कुछ भी इसमें होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके, और बाकी क्वेश्चन हो गए हैं? बोलो, क्या बाकी क्वेश्चंस हो चुके हैं? बाकी किसी को रिप्लाई नहीं करना क्या? दीक्षा जी, अंजलि जी, दिव्या जी, बताने का थोड़ा सा कष्ट करेंगे आप? किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बता दो जल्दी से। सॉरी, हाँ। ठीक है, फिर नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको सारे क्वेश्चन आज पास मतलब कर लिए हैं आपने। तो अब मैं जिससे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो मेरे को बताएगा, ठीक है। दीक्षा जरा 63rd वाला बताओ कैसे करा। कौन सा सर? 63 वाला जो था ना इसमें, द मोमेंट ऑफ inertia of a uniform cylinder of length L and radius R about its perpendicular bisector is I. So what is the ratio I by R such that moment of inertia is minimum? सर मेरा √3/2 आ रहा है। अच्छा, क्या किया आपने ये तो बता दो इसमें। सर पहले मैंने आई लिया, वो उसका इनर्शिया का वो यूनिफॉर्म सिलेंडर वो निकाला, उसका mr²/4 हम्म। प्लस ml²/12 लिया सर इसको। नहीं फिर तो आई इसको फिर m। ये हुआ कैसे, ये ml² by 12 और r²/4, ये कैसे आया? फिर ये फॉर्मूला, कहाँ से आया? ये यूनिफॉर्म सिलेंडर वाला। भाई सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो तो हमने यहाँ पर ये परसों देखा था ना। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था? एक सेकंड रुको जरा। सिलेंडर में तो मैंने आपको बस ये दो फॉर्मूला लिखा था। mr²। सॉलिड सिलेंडर का mr²/2 था। तो ये कैसे आ गया? यस सर। हाँ, तो ये कैसे आया ये बताओ। मतलब सॉल्यूशन तो देख के ही करा, ये तो मेरे को पता है।
तो किया कैसे वो तो बता दो, समझ आ गया नहीं आ गया? अच्छा, सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पर? कि एक दूसरे से हम्म। अच्छा, आई की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? मैक्सिमम पूछा था, मिनिमम पूछा है? मिनिमम पूछा था ना? तो भाई जब नहीं आ रहा है तो फिर बताओ क्यों नहीं बता रहे हो? मतलब क्या टीप के रखना है उसे कॉपी में? क्या करोगे ऐसे टीपने का? भाई क्वेश्चन करने का मतलब ये थोड़ी कि आपने देख कर कर लिया। अगर आपने देख कर किया भी है तो एटलीस्ट ये तो सोचो कि आपको समझ आ गया या नहीं आ गया। अब जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ml² बाई 12 जो भी आपने बताया mr² बाई 4 वो कैसा है, तो आप समझा ही नहीं पा रहे हो। इसका मतलब आपको समझ नहीं आया, बस आपने कर लिया है वो। ये भाई कॉलेज के असाइनमेंट थोड़ी हैं। ठीक है, तो भाई खुद से कर लिया करो, और खुद से अगर नहीं हो रहे हो और अगर देख कर भी कर रहे हो तो समझ आ गया तब तो ठीक है, और नहीं समझ आया तब कोई फायदा नहीं है। ओके। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है ये आपका सिलेंडर कुछ इस तरीके का है। और ये बोला है कि इसकी लेंथ एल है, और ये जो रेडियस आपको यहाँ से यहाँ तक दी है, मतलब ये आपकी आर के बराबर है, ठीक है। और ये बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज आई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब लाइक कि आप इसको ऐसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हो बीच में से, ठीक है। और ये इसका क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंड यहाँ से आपको फिर आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद ये बताना है कि आई बाई आर का रेशियो क्या होगा सच दैट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिनिमम हो जाए। तो पहले आप क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे, फिर उसकी मिनिमम वैल्यू डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट करोगे रेडियस के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद फिर आप जो है आई बाई आर का रेशियो निकालोगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो जिसने भी ये बोला कि क्वेश्चन हो गए हैं सारे, या जिसने कुछ भी नहीं बोला, सो दैट मीन्स यू आर चीटिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो भाई ऐसे मत करो, अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो, और अगर करना ही नहीं है क्वेश्चन तो फिर मैं करवाऊंगा भी नहीं। अब ये आप देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। चलो फिर क्लास अब यहीं खत्म करते हैं। अभी भी अगर किसी को लगेगा कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो पूछ लेना बाद में, वरना फिर अगर लगता है कि हाँ हो गए, नहीं मतलब नहीं चाहिए हेल्प, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्लास लीव कर सकते हो। शाम की क्लास अभी तो नहीं है, वैसे अगर होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, 1-2 घंटे में इन्फॉर्म कर दूंगा अगर रखनी होगी तो, ठीक है। बिकॉज में भी शाम को मेरे को कहीं जाना होगा, इसलिए। ठीक है, तो अब आप क्लास लीव कर सकते हो फिर, और कल क्लास नहीं है, ठीक है। कल क्या है ना, फर्स्ट है ना, ठीक है, कल क्लास नहीं है, ठीक है। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। कल के लिए सभी को, ठीक है। एंड प्लीज अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड 2024 में
you achieve something good, so that I can say that I am proud of you. Okay. So all the best everyone for your upcoming year 2024. तो अब सेकंड को हम मिलेंगे 2 जनवरी को मॉर्निंग में इसी टाइम पर। अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं लाइक टाइमिंग में, बिकॉज कल में भी हो सकता है मेरे को थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो कल आप भी अपना एंजॉय करो, 1 जनवरी है, तो मे भी हो सकता है अगर मैं कल शाम तक रिटर्न हो गया वहां से तो ठीक है, तो परसों मैं मॉर्निंग में क्लास लूंगा, अदरवाइज फिर परसों मॉर्निंग में नहीं होगी, इवनिंग में होगी, ठीक है। तो मैं आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, प्लीज आप चेक कर लेना। ओके, चलो फिर अब आप लीव कर लो एंड रिवीजन करते रहो, ठीक है। बाय, टेक केयर एवरीवन।